सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। आशीषित किया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज पवित्र आत्मा तेरे लोग आशीषित हो और हर एक बंधन से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया हालेलुया। सारे बोले हालेलुया हालेलुया। हाँ, ध्यान से सुने वचन को। जवान सिंह अहेर के लिए गरजते हैं और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। हो गया? सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा? ध्यान से सुने कि जवान शेर जो है वो अपना आहार किससे मांगते हैं? ईश्वर से, ऊपर वाले से। रब तो मांगते ने, रब तो परमेश्वर तो मांगते ने। जेड़े मतलब कि जानवर भी है ने, वो भी मतलब कि रब दे अगे अरदास करते ने। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? बहन बोल रही है कि जो जवान सिंह है, सिंह शेर, कहते हैं कि वो अपने आहार के लिए, अपनी जरूरतों के लिए किससे प्रार्थनाएं करता है? कह रहे कि वो ईश्वर से, कह रहे कि उसकी ओर मुंह करके। क्योंकि शेर जब जंगल में से कह रहे जाने की कोशिश करता है तो वो क्या करता है? ध्यान से सुने कि वो जब गुफा में से बाहर निकलता है तो ऊपर की ओर मुंह करके दहाड़ मारता है। बोलो हालेलुया हालेलुया। ऊपर की ओर मुंह करता है शेर। किसकी ओर मुंह करता है? ऊपर की ओर। और आपको बता रहा हूं कि अगर आज आपकी जिंदगियों में कोई चमत्कार नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर से आहार मांगना स्टार्ट करो। आपका आहार, आपकी आहार, जब परमेश्वर शेर को आहार दे सकता है तो वो इंसानों को इतना प्यार करता है, आज आपको शेर से भी उत्तम भोजन आपको देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। उससे डबल जरूरत परमेश्वर पूरी करेगा। हालेलुया हालेलुया। लेकिन किन लोगों की करता है परमेश्वर पूरी? जब हम मलाकी का 1:6 पढ़ते हैं तो आपको बताना चाहता हूं कि वहां क्या लिखा। लोग अपना आदर कराना चाहते हैं, माँ बाप अपना आदर चाहते हैं, बच्चे अपना आदर चाहते हैं, हर व्यक्ति, टीचर आदर चाहता है, पास्टर आदर चाहते हैं, हर जन आदर चाहता है। लेकिन बाइबल एक बात बोलती है, कह रहे कि मैं उसका आदर करूंगा जो मुझसे डरेगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर बोलता है, कह रहे कि समाज में उन लोगों का आदर होता है जो लोग परमेश्वर से डर कर जीते हैं, जो लोग डरते हैं, ये ध्यान करते हैं परमेश्वर के बारे में कि किचन में जाऊंगा वहां भी मुझे परमेश्वर देख रहा है, बाथरूम में जाऊंगा वहां भी देख रहा है, मैं पहाड़ पर चढ़ूंगा वहां भी मुझे मेरा परमेश्वर देख रहा है, मैं फैक्ट्री में जाऊंगा, जॉब में जाऊंगा वहां भी मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों का आदर करता है। लेकिन कुछ लोग अपनी जिंदगियों में आदर चाहते हैं, बड़ा पैसा चाहते हैं, बड़ी चंगाई चाहते हैं, लेकिन वो परमेश्वर का आदर नहीं करते। जो लोग परमेश्वर का आदर नहीं करते, परमेश्वर उनका आदर नहीं करता, और वो लोग मारे मारे फिरते हैं सड़कों पर बेसहारा होकर, बेकार, लाचार, उनके घर में टेंशनें, डिप्रेशन, समस्याएं रहती हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर के कलाम का आदर करते हैं, आज मेरा खुदा उनके सम्मान को ऊंचा करने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया। बहुत लोग बाइबल पढ़ते हैं लेकिन आदर कैसे किया करते हैं? देखो पढ़े 1 से 6 से 8 तक पढ़े। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। हाँ हाँ। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है? यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ? सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। सारे बोला हालेलुया हालेलुया। अरे कौन करता है परमेश्वर का आदर? वो लोग कह रहे हैं कि जो बाइबल पढ़ते हैं वो परमेश्वर का आदर करते हैं, जो प्रार्थनाएं करते हैं वो परमेश्वर का आदर करते हैं। कह रहे जो उसके डिसीजन है, जो उसके डिसिप्लिन है, जिसको फॉलो करते हैं वो उसको आदर देते हैं। परमेश्वर कहता है, कह रहा है इस बात को सुनना। भजन संहिता में उसने साफ लिख दिया, कह रहा है कि मैं केवल उनके होठों से कह रहा अपना आदर कराऊंगा। कहता उनके होठों से, कह रहा जो पवित्र है, जो पवित्र है, कह रहा वो जो धर्मी जन है, कह रहा जो यीशु के नाम पर भरोसा रखते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं, कह रहा केवल वो ही मेरी स्तुति किया करेंगे और उन्हीं के होठों से मैं अपनी प्रशंसा लिया करूंगा और वो मसीह जाति कहलाएगी। हालेलुया हालेलुया। कह रहा कि याद रखना कि ये परमेश्वर का आशीर्वाद है उन लोगों के ऊपर, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जहां से भी आप आए हैं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज से आपको फेमस करने के लिए जा रहा है, आपके मस्तक को ऊंचा करने के लिए जा रहा है।
लेकिन क्या कह रही है बाइबल यहां पर? बाइबल ये बात को बोल रही है कि जो लोग बाइबल तो पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं तो करते हैं, दशमांश दान तो देते हैं, वचन तो पढ़ते हैं, लेकिन उनकी जिंदगियों में परमेश्वर का आदर नहीं है। वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करते हैं। इजराइल के लोग क्या किया करते थे? वो सिर्फ जब चर्च जाते थे, वो अपनी पत्नी को चल चर्च चलेंगे यार, चल जाना ही जाना है, चर्च तो चल जाना ही जाना है। मतलब जबरदस्ती चर्च जाने में कोई खुशी नहीं है उनको। जो लोग मतलब उनकी जिंदगियों में परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं जैसा निकाला, एक ने निकाला फटाफट, हाँ लिखा तुझे गुप्त स्थानों में धन मिलेगा। बाइबल ऐसे खोलते हैं सीधा बाइबल। एक रात उसने खोला, लिखा कि परमेश्वर तुझे धन देगा, खुश हो गया। अगली बार खोला, दाऊद राजा बन गया, खुश हो गया, लगता है मैं राजा बनने वाला हूं। अगली बार बाइबल ऐसे खोली, उसमें लिखा युद्ध के लिए फांसी लगा ली। कहता परमेश्वर कह रहा मुझे फांसी लगा लो। जो लोग सम्मान नहीं करते, बाइबल ऐसे पढ़ते हैं जैसे रट्टा मारते हैं, प्रार्थनाएं ऐसे करते हैं बस 2 मिनट की प्रार्थना, वो परमेश्वर को आदर नहीं देते। अरे जिस बाइबल में जब आप पढ़ते हैं और जो कोई वचन आपको अच्छा लगे और उस पर आप मनन करें, पवित्र आत्मा का आदर करते हैं आप आदर, इसका मतलब जब आपको कोई वचन अच्छा लगता है और आपके हृदय से बात करता है, उसी समय समझ जाना कि परमेश्वर की प्रेजेंस मतलब परमेश्वर की उपस्थिति आपके आसपास है। आपके आसपास परमेश्वर आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल तो सब पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रार्थनाएं कह रहा है कि जो लोग प्रार्थनाएं करते हैं वो सिर्फ हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर मेरे बच्चे ने ध्यान रखी, गड्डी दे दे, छोटा दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, आमीन आमीन पे जोर दे देते हैं। घर दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, सोना दे दे, आमीन। गिटार की प्रार्थनाएं जो लोग करते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस उनके पास कभी नहीं आती। ये बाइबल बोलती है कि करें जो प्रार्थनाएं करते हैं, जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं, अगर आपके अंदर से अगर हृदय टूट चुका है, आप रो पड़े हैं कहीं किसी बात को लेकर, तो समझ जाना कि पवित्र आत्मा की प्रेजेंस है आपके आसपास। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है, ऐसी प्रार्थनाएं सुनता है परमेश्वर। चर्च आते हैं, आप अपनी पत्नी को बोलते हैं चल पत्नी चर्च चलेंगे, आ रहे हैं बच्चों के साथ, बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और चर्च आते हैं। बच्चे का हाथ पकड़ा और चर्च आ रहे हैं, जाना ही जाना है, नहीं जावांगे तो रब टिड्डा कर देगा सानू। सिर्फ जबरदस्ती जाते हैं, किस लिए? नुकसान ना हो जाए कोई। जब हम चर्च नहीं जाते हैं नुकसान हो जाते हैं। लोगों के अंदर ये बात नहीं है, लेकिन वो लोग जो खुशी मना के, वो जो दिल से आनंद के साथ वो कहते हैं कि नहीं आज मेरे खुदा का दिन है, मैं कोई और काम नहीं करूंगा, मैं अपने प्रभु के घर जाऊंगा, मैं उसकी आज्ञाओं को पूरा करूंगा, आज मेरे प्रभु का घर का दिन है, आज कहता आज मैं खुशी से जाऊंगा। पवित्र आत्मा बोलता है, कहता है उनके अंदर प्रेजेंस है, प्रेजेंस। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा उनके अंदर उपस्थिति है परमेश्वर की। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या था? बहुत सारे लोग घर के मकान के भूखे प्यासे थे। यहाँ पर दाऊद जानता है अच्छे से, परमेश्वर के बारे में जानता है, लेकिन दाऊद भी बहुत नाम हो गया है, बड़ा मकान बना लिया है, बड़ा पैसा आ गया, नई गाड़ी ले लिया, 30,000 लोग इकट्ठे कर लिया। लेकिन एक दिन क्या हो गया इसके साथ? लेकिन परमेश्वर के आज्ञाओं को भूल गया है। परमेश्वर उन लोगों से प्यार करता है। बाइबल बोलती है, कह रहे कि उन लोगों से जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो उससे डरते हैं, कह रहे कि उसके वचनों पर, कह रहे कि जब वो बाइबल पढ़ते हैं तो वो फील करते हैं कि हाँ मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। जब प्रार्थनाएं करते हैं, हाँ मुझे परमेश्वर देख रहा है। जब मैं सोने जा रहा हूँ, जब मैं बेड पर जा रहा हूँ, या मैं दुकान पर जा रहा हूँ, या मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ, तो मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। अगर आप ऐसा जीवन जीते हैं ये सोचकर, तो आज रात ही आपके बच्चों की प्रमोशन होने के लिए जा रही है यीशु के नाम में। अरे परमेश्वर की प्रेजेंस का मतलब क्या है? जब तक उपस्थिति नहीं होगी तब तक बंधन नहीं टूटेगा। जब तक परमेश्वर की उपस्थिति आपको फील नहीं होगी, किसको फील होनी चाहिए? आपको फील होनी चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं कि लोग बोलते हैं मैं फलाने चर्च गया सी, मैंने उत्थे परमेश्वर की प्रेजेंस फील नहीं हुई। कहते मैं अपनी पड़ोसन दे घर गई सी, मैं उत्थे प्रार्थना करन गई सी, लेकिन मैनू उत्थे कोई प्रेजेंस फील नहीं हुई। दूसरे दे दोष देने की लोड़ नहीं है, मतलब कि दूसरों पर दोष लगाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का आत्मा बोलता है प्रेजेंस क्या है? प्रेजेंस कहता है आपके अंदर से आती है, अंदर से। हालेलुया, हालेलुया। कहां से आती है? अंदर से। एक बार जब मैं पहली बार इंग्लैंड में गया प्रचार करने के लिए, तो उस समय एक भाई बता रहा था कि वहां क्या करता था वो, चर्च में हमेशा अपनी पत्नी को बहाने मारता था, शराब पीकर चर्च में बैठ जाता, सेंट सुंट मारकर, मुंह का सेंट भी आता, एक परफ्यूम मारा मुंह में और कोई स्मेल नहीं आती, और आराम से मजे करता था वहां पर। हाँ, और पादरियों का बेवकूफ
बनाता और विश्वासियों का भी कहता हाँ हाँ चर्च में बड़ी प्रेजेंस है, बड़ी प्रेजेंस है। और पादरी खुश कहते हाँ हाँ प्रेजेंस लग रही है, विश्वासी भी खुश, हाँ मेरे पति को प्रेजेंस लग रही है। और रोज शराब पी के बैठ जाता और कोई ना कोई ड्रामे करता और वहां चर्च में बैठता है। बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, लेकिन किस लिए? सिर्फ अपनी पत्नी को खुश करने के लिए आते हैं, अपने बच्चों को खुश करने के लिए आते हैं कुछ लोग। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो परमेश्वर को खुश करने के लिए आते हैं, उनके पास प्रेजेंस आ रही है, प्रेजेंस। सर बोल हालेलुया, हालेलुया। क्या एक विश्वासी को मालूम है अगर मैं चर्च में जाऊंगा, मैं बाइबल दिल से पढ़ूंगा, दिल से, मेरा परमेश्वर मुझे प्यार करेगा, खुश हो जाएगा। हालेलुया। उसके पास प्रेजेंस आने के लिए जा रही है परमेश्वर की, उपस्थिति आने के लिए जा रही है उसके पास परमेश्वर की। और यहाँ यही तो हो रहा था कि जब मैं इंग्लैंड में गया तो वो हर बार कहता हाँ हाँ, जब कोई पादरी प्रचार करता तो कहता हाँ हाँ बड़ी उपस्थिति है, बड़ी उपस्थिति है, बड़ी प्रेजेंस है, बहुत अच्छे गीत गाते हो, बहुत प्रार्थना करते हो आप। लेकिन जैसे ही मैं गया, मैंने उसको उठाया, मैंने कहा स्टैंड अप, वो खड़ा हो गया। मैंने कहा चल भबाका कर, वो कहता उल्टियां लगने लगी उसको, उल्टियां, कहता उल्टियां कर करके थक गया। इतनी देर में दौड़े दौड़े आए मेरे पास के, वो बोले कह रहे जी ये चर्च हमने किराए पे लिया हुआ है, कहता है अंग्रेजों से, कहते पैसे देने पड़ेंगे यहाँ पे 1000 पाउंड, पादरी साहब उल्टियां मत लगवाओ। मैंने कहा यहाँ प्रेजेंस आ गई आसमान के खुदा की, यहाँ प्रेजेंस आ गई आसमान के खुदा की। अरे उल्टियां लगे तो लगे, पथरियां जाए तो जाए, रसोलियां जाए तो जाए, भुतड़ियां निकले तो निकले, लेकिन ये अब आवाज बंद नहीं होने वाली। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा आज छुटकारा देने के लिए आया मेरा परमेश्वर यहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया। छुटकारे उन लोगों के होते हैं जो यहाँ बैठकर परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले रहे हैं, जो लोग परमेश्वर को सच्चाई से बीच ढूंढ रहे हैं, उनके जीवन में आज बरकतें वाला प्रेजेंस आने वाला यीशु मसीह के नाम में। नहीं तो कुछ लोग भवन में आते हैं और चले जाते हैं, और उसके बाद वो बंदा कह रहा अपनी पत्नी को, कह रहा मैंने हो मैं तो सोचता था चर्च में ही प्रेजेंस है, कहता इस बंदे पादरी में ही प्रेजेंस है। मैंने कहा पता लग गया तुझे, बेवकूफ बना रहा था लोगों का, तू हर चर्च का बेवकूफ बना रहा था। मैंने कहा आज उठाया ना तुझे घुसते ही, बोला हाँ 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 हालेलुया, हालेलुया। और जब दूसरी मीटिंग में गया, मैंने पैर रखा चर्च के अंदर, वो बोले आप आगे से नहीं आओगे, मैंने कहा नहीं मैं आज पीछे से आऊंगा चर्च में। वो कह रहे ये कैसे? मैंने जाकर पैर रखा, मैंने कहा धम, एक लेडी बराबर बैठी थी मेरी, मुझे देख रही थी और ऐसे करके गिरी, धड़ाम और चीख मारी, कहता पैर रखते ही क्यों? कहती हो चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कहती यहाँ पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आ गई है, प्रेजेंस। हालेलुया, हालेलुया। मैं यही बता रहा हूँ कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, बाइबल बोलती है कह कि तुम्हारा मन मेरा मंदिर है, तुम्हारा मन मेरा मंदिर है। कहता प्रेजेंस बाहर नहीं है, पवित्र आत्मा बाहर नहीं है, रब बाहर नहीं है, रब आपके अंदर बैठा है, अंदर आपको आशीष देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको आशीष देने के लिए बैठा है। पेड़ पर फल अंदर से निकलता, अंदर से फल ऊपर से अंदर नहीं आता, पेड़ के अंदर से बाहर आता है। आज आप ही के अंदर आशीष छिपी हुई है, बाहर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जब आप उस गंध को बाहर निकालेंगे, जब आप पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आज वो प्रेजेंस को आपके अंदर दिखाने वाला है। आपकी फैक्ट्री में प्रेजेंस आने वाली है, आपकी दुकान में प्रेजेंस आने वाली है। आप जिस चीज को मांग रहे हैं वहां पे उपस्थिति को देखेंगे परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये गवाहियां ऐसे नहीं सुनते आप। आपने सुना 10 औरतें प्रेग्नेंट हुई हैं, 10 लोगों को बच्चे मिले हैं, क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की उपस्थिति है यहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया। मैं बता रहा हूँ कि लेकिन लोग आते हैं और चर्च में और बोलते हैं आज मुझे उपस्थिति नहीं लगी। अरे उपस्थिति तुझे 10 साल भी नहीं लगने वाली, जब तक तू अपने अंदर परमेश्वर को नहीं ढूंढेगा, जब तक तू अपने अंदर के मन को साफ नहीं करेगा। कहता है कि यही बाइबल बोलती है, दाऊद क्या कर रहा था, बड़ा नाम हो गया था, बड़े टाइम से यीशु मसीह को जानता था, यहोवा को जानता था, बड़ा नाम हो गया, पैसा हो गया, गाड़ी ले ली, नवी गाड़ी ले ली, 30,000 लोग इकट्ठे कर लिए। लेकिन जब कहता है कि वाचा का संदूक लेकर जा रहा था, कहता अब मैंने घर बना लिया है, महल बना लिया है, अब मैंने कमरा भी बना लिया है जहां पर मैं परमेश्वर के वाचा का संदूक रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कौन सी वाचा? कहता जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया था, और कह रहा है कि वो संदूक में वहां रखूंगा। तो कैसे? जो बाइबल का नियम था वो भूल गए। बाइबल में मूसा ने नियम दिया हुआ था कि परमेश्वर के संदूक को कह रहा है कि सिर्फ लेवी लोग कंधों पर उठा सकते हैं, जैसे पालकी लेके नहीं जाते ऐसे उठा सकते हैं। लेकिन भूल चुका है। इसने क्या किया? कहता मैंने वाचा के संदूक के लिए नई गाड़ी तैयार किया है।
और उस नई गाड़ी पर संदूक रखा, और संदूक जब वो लेकर जा रहे थे तो आप जब बाइबल में पढ़ते हैं तो उसी समय बैल को झटका लगा और वो संदूक थोड़ा सा गिरने लगा, और उसके सैनिकों ने क्या किया, दौड़कर उस संदूक को हाथ लगा दिया, और परमेश्वर को क्रोध आया। परमेश्वर ने कहा दाऊद, कहता कि अरे कह मैं पूरी दुनिया को संभालता आया, तुम मुझे संभालोगे, तुम मेरे संदूक को संभालोगे। कह रहा कोई अशुद्ध हाथ मेरे संदूक को नहीं छुएगा। कहता कोई अशुद्ध हाथ मेरे घर में नहीं आएगा, कोई अशुद्ध हाथ मेरे घर में, मेरे स्वर्ग में नहीं चढ़ेगा। और क्या हो गया, दोनों मर गए, दोनों उसी दिन वो दोनों लड़के डेड हो गए, मर गए। और ये दाऊद तो डर गया है, और दाऊद दौड़ा गया और बोलता है कह रहा ये वाचा का संदूक, कहता है इतना डर गया है। अब कहता है कह रहा अरे पादरी, कह रहा तू लेवी है, लेवी, कह रहा अबेंदो, कहता है कि सुन, कहता ये अपने घर में तू रख ले। आज लोग क्या करते हैं, जब नवे प्रभु में आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और उसी समय पता नहीं होता वचन का, ज्ञान का, और जब पढ़ते हैं प्रार्थना ही करते हैं, और उसी समय क्या होता है कि उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, शैतान उनको डराता है और वो जाकर अपनी बाइबल वापस दे देते हैं। बोलते हैं हम जब प्रार्थना करते हैं हमें मुसीबत आती है, पादरी साहब अपनी बाइबल रख लो, अपनी प्रार्थना ही कर लो, आप ही प्रार्थना कर दिया करो। जब हम प्रार्थना करते हैं हमारी लड़की और तंग होती है, हमारा परिवार और तंग होता है, हम समस्याओं में गिरते हैं। परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता था दाऊद को, और यही बात आज उन लोगों को बताना चाहता है। कहता तंग वो होंगे जिनके पास परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है, तंग वो होंगे जो पश्चाताप नहीं करते। अगर आपने इस वाचा के संदूक को, ये वाचा का संदूक जो मेरे हाथ में, जो बाइबल है, कह रहा कि वाचा की बाइबल की किताब, कहता है कि जो मेरे हाथ में है, कहता है वो लोग हाथ उठा भी नहीं सकते इसको, लेकिन अगर आप पश्चाताप करते हैं परमेश्वर का आत्मा बरकतों को भेजने वाला आपके घर यीशु मसीह के नाम में। यहां पर क्या हो गया, यहां पर उसी समय जब उसने उसके घर में दे दिया तो खबर आई, कहते जहां तूने वाचा का संदूक रखा है दाऊद उनके घर में बरकत आ गई है, और वहां तो नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं। कह रहा यार मेरे घर में तो 2 बंदे मर गए और इसके घर में क्या हो गया। आज औरतें यही तो करती हैं, कहती हैं गड्डी आ गई ना, घर पड़ोसियां दे, बच्चा भी नौकरी लग गया, भैन भी अतीत विदेश चली गई, मकान भी बना लिया, ए केड़े चर्च जाते ने, ए केड़े घर जाते ने, सानू भी दस दे। लेकिन ये नहीं देखते कि उन लोगों का समर्पण क्या है, उन लोगों का समर्पण क्या है, उन लोगों ने पश्चाताप किया है। यहाँ पर यही बात परमेश्वर बताना चाहता था दाऊद को। दाऊद कह रहा जलन होगी अंदर, कहता अरे जब मेरे घर संदूक आया 2 मौत हो गई, इसके घर संदूक गया, कह रहा कि बरकतें आ गई, और अपने सैनिकों को भेजा, दौड़कर जाओ चेक कर कर आओ वो क्या कर रहे हैं। और सैनिकों ने रिपोर्ट दिया, कहता वो तो आदिवासियों की तरह से कर रहे हैं, हू ला ला ला, हू ला ला ला। कह रहा वो तो आदिवासियों की तरह से कर रहे हैं। कह रहा क्या कर रहे हैं, कह रहा वो तो कर रहे हैं हालेलुया, वो तो नाच रहे हैं, कूद रहे हैं और हालेलुया बोल रहे हैं। कहता अच्छा बरकत ऐसे आएगी, ऐसे समझ गया है, और उसी समय दौड़ा गया, बोलता जाओ, कह रहा है मेरा पैसा भी ले जाओ, मेरा घर भी ले जाओ, मेरी नई गाड़ी भी ले जाओ, लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस वाला संदूक मेरे घर में ले आओ। आज बता रहा हूं कि आपको परमेश्वर चाहिए कि धन चाहिए। जब परमेश्वर आएगा तो आज धन भी आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको चंगाई चाहिए कि परमेश्वर चाहिए। जब परमेश्वर चाहिए, जब यीशु चाहिए तो चंगाई भी आएगी आज यीशु मसीह के नाम में। आपको बता रहा हूं यीशु मसीह कभी अकेला नहीं आता, यीशु जब आता है उसके पीछे चंगाई देने वाली सामर्थ भी आती है, हालेलुया, बरकतें देने वाली सामर्थ भी आती है। यहाँ दाऊद को लेट पता लगा, उसने धन तो जोड़ लिया लेकिन बाद में पता लगा, कहता है कि अरे मैंने बरकत वाला धन संदूक तो वहीं छोड़ दिया है, यीशु तो वहीं रह गया। और उसके घर में गया और कहता है कि सुन, कह रहा पहले जो हमने गलती किया था, कह रहा अब हम कंधों पर उठा कर ले जाएंगे, कंधों पर, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि इंसान के कंधों पर नहीं बैठता मेरा परमेश्वर। मैं आपको बता रहा हूं कि जो परमेश्वर के दास है, नबी है, जो याजक है, उनके कंधों पर बैठकर सवारी करता है यीशु मसीह, हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि वो बेनीन बोलता है इस बात को, मोद अभिषेक दास है, और वो बोलता है, कह रहा है कि परमेश्वर मुझे अपनी गाड़ी बना ले। कहता हूं दाऊद वाली गाड़ी में नई गाड़ी तैयार नहीं करूंगा, मुझे अपनी गाड़ी बना ले। और मैं बोलता हूं कि परमेश्वर मुझे महंगी से महंगी गाड़ी बना ले, कि तू मेरी गाड़ी में आना, मेरी गाड़ी में आना, मेरे ऊपर आना, मेरे ऊपर, मैं चलूंगा तेरे साथ ईमानदारी के साथ, कोई चले न चले मैं चलूंगा तेरे साथ। आप ऐसा समर्पण करें कि परमेश्वर कि तू मेरे घर में आ,
मेरे दिल में आ, मेरे बिजनेस में आ, मैं ईमानदारी से चलूंगा। मैं आज आपको कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपकी गाड़ियों को इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है, आपके मन को इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है, आपके दिल को इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। और जब प्रेजेंस आएगी भूतड़ियां बाहर जाएंगी, प्रेजेंस आएगी कर्जा बाहर जाएगा, प्रेजेंस आएगी करा दुख जाएगा। क्योंकि जब यीशु साथ आता है तो बरकतों वाले हाथ भी उसके साथ आते हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि उसने क्या किया? उसने यही बात लोगों को बताया। कहता कि सुनो, लेकिन क्या करना है? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर की प्रेजेंस मेरे घर पर आए? हाथों को उठाओ, अपने पड़ोसी को बताओ, बोलो आई एम लोइन, आई एम लोइन। बोलो मैं शेर हूं। बोलो हालेलुया। बोलो मैं चूहा नहीं हूं। शेर जब जंगल में चलता है तो ध्यान से सुनना, क्या होता है? शेर जब जंगल में चलता है उसको अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वो ये नहीं कहता ओए कैट, हेलो कैट, हेलो बिल्ली, मैं लॉयन हूं, लॉयन बोलता है। कुत्ता ये नहीं, कुत्ते को नहीं बोलता लॉयन, ये नहीं कहता कुत्ते, कहता मैं शेर हूं। कहते ध्यान से सुनना विश्वासियों, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है हेलो मैं विश्वासी हूं, हेलो मैं भी पादरी हूं, मेरा भी चर्च है, बताने की जरूरत नहीं है। और हेलो मेरी भी दुकान है, मेरी भी फैक्ट्री है, मैं भी गवर्नमेंट जॉब में आशीषित हूं, बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास परमेश्वर की प्रेजेंस है तो आज मेरा परमेश्वर बताने वाला है आपका चर्च कहां है, आपका घर कहां है, आपकी फैक्ट्री कहां है, आपके बच्चे कहां हैं, तुम कौन हो, तुम्हें फेमस करने के लिए जा रहा है। यू आर लीडर, यू आर लीडर, यू आर लीडर। आप इस जंगल में रहते हैं, जंगल में ये शहर, जब तक ये दुनिया, जब तक आप मरते नहीं, यहाँ पर दुख ही दुख है, यहाँ पर शेर चीते पाए जाते हैं, ये जंगल ही है जब तक आप जिंदा हो। लेकिन इस जंगल में जब तक आप रहोगे, इस जिंदगी में मौत, बीमारियां, समस्याएं, कर्जे, हर चीज है, ये जंगल ही है, ये लाइफ के अंदर। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जितने मेरी उपस्थिति में रहेंगे, जितने मुझे खोजेंगे, जितने मेरे भूखे और प्यासे रहेंगे, कह रहा है कि वो जंगल में शेर की तरह जिएंगे, शेर की तरह। यू आर लोइन। सारे बोलो हालेलुया। कहता कि आप से अपने पड़ोसी को बोलो अब मैं चूही नहीं रही, अब मैं छुआ नहीं रहा। बोलो पड़ोसी को अब मैं छुआ नहीं रहा, आज से मैं प्रेजेंस में आ चुका हूं, मैं खुदा की प्रेजेंस में आ चुका हूं। मैं बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थनाएं करूंगा। लेकिन किन लोगों के घर? दाऊद ने सवाल कर लिया, बोलता है प्रभु तेरे घर में तेरे कौन रहेगा? कह रहा तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे स्वर्ग में कौन चढ़ेगा? वो कह रहा है, कहता तेरे घर में कौन रहेगा, मुझे बता दो दे, कौन कंफर्टेबल महसूस करेगा? कहता है अगर तू इतनी इतनी बात से नाराज होता है, कहता है फिर कौन कंफर्टेबल महसूस करेगा? परमेश्वर ने एक इंपॉर्टेंट बात बताई उसको। परमेश्वर ने कहा सुन, वो व्यक्ति कंफर्टेबल महसूस करेगा, कहता है जिसकी जुबान में तरेड़ नहीं है, जो जुबान से फिसलता नहीं है, जो अपनी गवाहियों को खराब नहीं होने देता। कहता है कि जिसकी जुबान में तरेड़ नहीं है, कहता है जो जिसकी जुबान में झूठ नहीं है। याद रखना, कहता है कि अगर आपके मकान में तरेड़ है, जब नींव में तरेड़ होती है तो क्या करना पड़ता है? नींव को, नींव में कंकर पत्थरी क्यों डालते हैं बदरी? इसलिए डालते हैं कि नींव में तरेड़ ना आए। और इसलिए अगर आपकी नींव में, कह रहे हैं कि आपकी नींव मजबूत है, आपकी बुनियाद मजबूत है, तो आप एक टॉप बिल्डिंग बनाने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी नींव यीशु मसीह है, आपकी नींव यीशु मसीह है या नहीं? तो कह रहे हैं कि आपकी टॉप बिल्डिंग बनने के लिए जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर अपनी आत्मा में आपने परमेश्वर को बताया है, जैसे दाऊद की तरह, दाऊद को ख्याल आ गया कि अगर मैं ये अब संदूक लेकर जाऊंगा, तो पहले उसने क्या किया? पहले याजकों से, सैनिकों से पश्चाताप कराया, इस संदूक को मैं नहीं उठाऊंगा, पहले पश्चाताप करेंगे फिर उठाएंगे। जब आप बाइबल पढ़ते हो, चर्च आते हो, प्रार्थना करते हो, गीत गाते हो, पहले पश्चाताप करें। ये क्वायर कहता, ये वॉलंटियर कहता, यहाँ जितने भी जन है, कहता कि सब पश्चाताप करें, कहता उसके बाद चढ़े। हालेलुया। नहीं तो व्यक्ति अपने घर में नुकसानों को देखता है। बड़ा पढ़ा लिखा था, यूहन्ना इस्करियोती, बड़ा नाम था उसका, अच्छी पढ़ाई उसने किया था, लेकिन बाद में क्या हो गया? उसकी नींव कच्ची थी, इसलिए अंदर ही अंदर उसके अंदर तरेड़े आ रही थी, शरीर में तरेड़े, उसके शरीर में तरेड़े आ रही थी। और क्या हो रहा था? उसकी तरेड़
बढ़ती चली गई और एक दिन क्या हुआ कि वो लालच में गिर गया। 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने यीशु मसीह को बेच दिया। आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर बोल रहा है, कहता है कि वो लोग आशीषित होंगे, कह रहा है जिसकी जुबान में त्रेड़ नहीं है, जो जुबान से सच बोलता है, कह रहा है कि वो बुराई नहीं करता, कह रहा है चौथा, कह रहा है कि जो कहता है घमंड नहीं करता, पांचवा कहता है जो अपने निजी की अपने नजदीकी की कहता है कि दोस्त की बुराई नहीं करता, धोखा नहीं देता। आपका दोस्त कौन है? वो नजदीकी आपकी वाइफ हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका पिता हो सकता है, यीशु मसीह है वो दोस्त, आपका पड़ोसी कोई हो सकता है। परमेश्वर का आत्मा हो रहा है, लेकिन मेरा दोस्त यीशु मसीह है, उसको धोखा मत देना। आज प्रेजेंस आपके घर में बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति जितना पापों से तौबा करता है उतना परमेश्वर उसको फेमस करता है। हालेलुया। हालेलुया। आज की रात आप फेमस होने के लिए जा रहे हैं। फेमस, अपने हाथों को उठाओ और तारीफ करो परमेश्वर की। आज कहो कि परमेश्वर मेरी जुबान में त्रेड़ नहीं रहेगी, चाहे मुझे नुकसान भी उठाना पड़े तो भी मैं बदलूंगा नहीं। जो वादा मैंने परमेश्वर के साथ किया उसको पूरा करूंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप कौन है? लेकिन परमेश्वर कह रहा है, अरे दूध पे ढक्कन लगाना पड़ता है कि नहीं? अगर दूध पे ढक्कन ना लगाए खराब हो जाएगा कि नहीं? बिल्ली चाट देगी सारा। यीशु मसीह कह रहा है आज अपने विचारों पर ढक्कन लगाओ, आज अपने बच्चों पर ढक्कन लगाओ, उस व्हाट्सएप मोबाइल पर ढक्कन लगाओ, कह रहा वो इंटरनेट पर ढक्कन लगाओ। आज कहता अपनी पत्नी पर, अपने बच्चों पर ढक्कन लगाओ, कह रहा अपने विचारों अपने ख्यालों पर ढक्कन लगाओ। कह रहा जब पश्चाताप का ढक्कन लगाओगे, बाइबल बोलती है कह रहा खुला है जो पात्र वो बर्तन बेकार है। कहता है कि पाप के लिए अगर आपने कोई दिमाग खोल रखा है, कोई विचार खोल रखा है, कह रहा कोई आंख खोल रखी है, कोई मुंह खोल रखा है गाली देने के लिए, कोई आंख देख रखी है बार बार पाप करने के लिए खोल रखी है, कोई कान बुराई सुनने के लिए खोल रखे हैं, कोई दिमाग में बात सोच रखी है, कहता है कि आज ढक्कन लगा दो, ढक्कन। हालेलुया। कह रहा है आज ढक्कन लगा दो। कह रहा है जिस पर पात्र पर ढक्कन ना मिला उस पर सांप घुसा, उस पर बीमारियां आई, उस पर समस्याएं आई, कर्जे आए। लेकिन अगर आज आप पाप से तौबा कर कर ढक्कन लगा रहे हैं तो आज ही वो दुख वो बीमारियां जाने वाली है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज कहूं कि आज से मैं अपने बच्चों के ऊपर ढक्कन लगाऊंगा, तौबा करता हूं। आज से मैं उन विचारों पर, उन ख्यालों पर, आज मैं उन लालच पर, आज अपने दिमाग पर ढक्कन लगाऊंगा। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कह रहा है कि कुत्ता और मछली, सुनो, एक कुत्ता और मछली में ढक्कन में लगाने में वो समझदार है कि नहीं? कुत्ता कभी अपनी जुबान पर ढक्कन नहीं लगाता। एक रोटी डालो, एक और, एक और, एक और, कुत्ते को फिर रोटी डालो, एक और, करता है कि नहीं? जुबान निकाल के रखता, ढक्कन लगाता ही नहीं यार मुंह पर। और यहां पर क्या कर रहा है? कह रहा है मछली को, कुत्ते और मछली में क्या फर्क है? मछली को बोलो आजा मैं तेरे को सोने के बिस्कुट दूंगा, सोने की रोटी खिलाऊंगा, दूध पिलाऊंगा, मेरे बेड पे आ जाए एक रात। मछली क्या बोलेगी? चल हट बदमाश। मछली को पता है मैं नहीं आऊंगी। मछली को पता है, कहती कि अगर मैं पानी से बाहर आऊंगी मर जाऊंगी। और कुत्ता एक और हड्डी, एक और टमाटर, एक और भिंडी, जितना मर्जी दे दो उसकी जीभ ही नहीं भरती, ढक्कन लगा ही नहीं है यार। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है लोग मछली की तरह ढक्कन लगा कर रखते हैं अपनी जुबान पर, अपने दिमाग पर कि अच्छा है परमेश्वर, मुसीबतें आए, दुख आए, बीमारियां आए, कर्जे आए, लेकिन हम शैतान के साथ समझौता नहीं करेंगे। एक रात मूसा को परमेश्वर ने कहा, कहता मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। और परमेश्वर, मूसा डर गया, कहता क्यों? कहता ऐसे लोग हो, कहता तुम समझौते कर लेते हो बीमारियों में, समस्याओं में समझौते कर लेते हो, पाप के साथ समझौता कर लेते हो। कह रहा तुम स्वर्गदूतों को ले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन रो पड़ा है मूसा, कहने लगा परमेश्वर तेरे बिना मैं कैसे बताऊंगा इस दुनिया को कि मैं तेरा चुना हुआ व्यक्ति हूं, मैं तेरे लोग हूं, मैं कैसे बताऊंगा कि मैं डिफरेंट हूं और मेरा खुदा मेरे साथ है। और उसी समय खुदा ने विचार बदल दिया। उसने कहा यार बात तो तू सही कह रहा है। और उस खुदा ने कहा, कह रहा कि मूसा किसी के साथ चलूं ना चलूं, लेकिन मैं तेरे साथ जरूर चलूंगा आज यीशु मसीह के नाम में। आज आसमान के खुदा को ऐसी बात कहो कि आज वो प्रेजेंस उतरे। आप अपनी फैक्ट्री में यहां से जाने के बाद प्रेजेंस देखेंगे, अपने घर पर, अपने बच्चों की पढ़ाई में, अपने घर में, अपने बिस्तरों पर, अपने जीवन में, अपनी लाइफ में। आज से जहां भी त्रेड़ है बंद कर दो उस त्रेड़ को, हटा दो उस त्रेड़ को, भर दो उस बुनियाद को जो कच्ची है, भर दो आज यीशु मसीह के नाम से। आज पश्चाताप करके अपने हाथों को उठाओ और उस बुनियाद को जो कच्ची है, जो कच्चा है, कोई विचार, कोई कच्ची है बात कि आपने कच्चा और झूठा पश्चाताप किया है तो वो कच्चा है। आज कहो कि परमेश्वर मैंने झूठ बोला था कि मैं शराब छोड़ दूंगा, मैंने झूठ बोला था मैं गाली देना छोड़ दूंगा, लेकिन मैं नहीं छोड़ पाया। मैंने व्यभिचार करना नहीं छोड़ा, मैंने बीड़ी पीना, शराब पीना नहीं छोड़ा।
इसलिए शायद मेरी समस्याएं आज भी बड़ी हुई हैं। अब तक आप झुकते आए, लेकिन आज की रात पश्चाताप करने वालों की जिंदगी में आज बीमारियां झुकेंगी, आज कर्जे झुकेंगे, आज आपकी समस्याएं झुकेंगी, आज आप उठेंगे, आज शैतान झुकेगा यीशु मसीह के नाम में। आप जो मांगेंगे मिलेगा। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूं, आज परमेश्वर से पश्चाताप करो और पवित्र आत्मा को कहो कि पवित्र आत्मा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गुनाह किए और मैं आज उन पापों को मानकर छोड़ देता हूं। और पवित्र आत्मा कह रहा जाओ, तुम्हारी बुनियाद कह रहा जिसने अपनी नींव यीशु मसीह पर बनाई है, कहता कि उसकी बिल्डिंग बनेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो तरक्की करेंगे, आप फेमस होने के लिए जा रहे हैं यीशु के नाम में। ताड़ी बजाओ जोर से यीशु मसीह के नाम में। आज से आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हेलो मेरा नाम बजिंदर सिंह है, हालेलुया। आपको ये नहीं बताना पड़ेगा आज से, हेलो मेरी फैक्ट्री है पास में, कपड़े सिलवाने उधर आ जाना, हेलो मेरी प्रॉपर्टी डीलर की दुकान है, कार्ड ले लेना मेरा, हेलो आई एम पास्टर, दुआ करानी मेरे पास आ जाना। मैं बोलता हूं किसी को? मेरा परमेश्वर बोलता है, मेरा परमेश्वर। बोल हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं? आपको जरूरत नहीं है लोगों को बताने की। क्या, किस बात के लिए कि आप लोगों को बताएं कि हाँ जी मेरा नाम ये है, मेरी दुकान ये है। परमेश्वर आपको आज की रात इतना फेमस करने के लिए जा रहे हैं। अरे पूरी दुनिया जानने वाली आज की रात आपको, यू आर लीडर, यू आर लीडर। आप लीडर, ऐसे लीडर बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर छिपी हुई है वो फल और बाहर आने के लिए जा रहे हैं। वो आपके अंदर ही छिपी हुई आशीषें बाहर आने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और तारीफ करो जोर से परमेश्वर की और कहो पवित्र आत्मा मेरे घर में आ, मेरे दिल में आ और इस समय परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जोर से तारीफ करें, जोर से सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर मुझे छू ले। आज वो काम होगा जो आपने अभी तक नहीं देखा। मैं कुछ लोगों, मुझे पवित्र आत्मा चेहरे दिखा रहा है कुछ लोगों के, लेकिन मैं इतनी भीड़ में नहीं देख सकता उनके चेहरे। सारे बोलो हालेलुया। और हाथों को उठाओ। कोई लेडीज है, लेडीज लंबी सी, मैं आत्मा में देख रहा हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है। सारे बोलो हालेलुया। नहीं, लंबी तो बहुत है, लेकिन सुनो, आत्मा देख रहा हूं। ऐसे कौन है? जस्सी, जस्सी, जस्सी। हाँ, यस, कम 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 कम। सारे बोलो हालेलुया। मैं आज आपको कुछ मिरेकल दिखाता हूं, मिरेकल। आप तैयार हैं? क्या मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूं? ना, आज मुझे जो जोश में लगेगा उसके लिए करूंगा। क्या मैं इधर भविष्यवाणी कर सकता हूं? आनंद आ रहा है, आनंद। सारे बोलो हालेलुया। क्या मैं कर सकता हूं आपके लिए भविष्यवाणी? अरे टीवी में देखते रहोगे, इधर आ गया पादरी। सारे बोलो हालेलुया। क्या मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूं? कर सकता हूं? कर सकता हूं कि नहीं? मैं करूंगा आज मैं पकड़ूंगा। नहीं, ओ इधर मार, कैमरा पकड़ूंगा आज मैं इनको। सारे बोलो हालेलुया। आप जितने भी बैठे हैं सुनो, अगर किसी का नाम मैच होता है, इसका नाम मैं ले रहा हूं, याद रखना आपकी बरकत आपके पास भी आने के लिए जा रही है। आज रिसीव कर लेना, बस रिसीव कर लेना। और मैं कह रहा हूं, मैं विश्वास से कह रहा हूं, इस खंबे में चढ़ के आपको आशीष मिलने के लिए जा रही है। हाँ सुनो, वो कौन है? वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने कौन है? स्टैंड अप। कम कम कम, लेडीज कम, यस कम। सारे बोलो हालेलुया। इधर से निकल जा, निकल जा। सारे बोलो हाँ, कौन है मुंगेरी लाल? मुंगेरी लाल कौन है? मुंगेरी लाल यार, मुंगेरी लाल सारे ही हैं। सारे बोलो हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं? सारे बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा छूने के लिए जा रहा, बोलो हालेलुया। सुनो, एक भविष्यवाणी कर रहा हूं। हाँ, पहले तुम्हारे लिए कर देता हूं फिर से। हाथ मिलाओ। करोड़ों रुपए आ रहे हैं, करोड़ों रुपए। सुनो, इस लाइन में कौन है? ऐसे बोलते, उसको प्यार से बोलते, ओ अंजू, संजू, संजू। हाँ, इस कम कम कम। कौन आपके साथ? सारे आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, मेरे पास आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। सारे बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। सुनो, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपके साथ कौन है? और अपनी फैमिली लेकर आओ, फैमिली जो भी है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया।
सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो हालेलुया हालेलुया। कहीं ये सुनो सुनो सुनो, मेरी तरफ देखो मेरी बहन, मेरी तरफ देखो। मैं तुझे कोई बात बता रहा हूँ, सुनो, आपको कोई बात बता रहा हूँ, मेरी बात सुनना ध्यान से। आशीष चाहिए आपको? हाँ मेरी बहन मेरी बात सुन ध्यान से, मेरी तरफ देख। तेरे साथ कौन आया और? अच्छा सुनो सुनो, मेरी बात को सुन पहले, मत रहो, मेरी बात को सुन पहले। अगर मैं तेरी भविष्यवाणी नहीं करूंगा तो तू चंगी नहीं होगी। सुनो, ये हटा यहाँ से, पीछे करो। आज मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूं, ये रोज ही धुआं क्यों हो जाता है? फूक गया? यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित रहे। हाँ हाँ सुनो, सर बोल हालेलुया। मेरी बात सुन मेरी बहन, मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ। हाँ सब इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आ जाओ। और अगर तुमने रिसीव नहीं किया, हाँ आज चूहा बना के भेजूंगा, नहीं तो फिर। सारे बोलो हालेलुया। अच्छा मेरी बात सुनो पहले, जिससे मैं बोलूं, बाकी पूरा परिवार ऐसे हो जाओ, उधर 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 उधर, जो परिवार के जोड़े हैं उधर जाओ, नहीं तो उनको उधर जाओ। शाबाश, आप हट जाओ इधर से, आप हट जाओ, आप हट जाओ। आप किसके साथ हो? कोई बात नहीं, बैठो 2 मिनट, बैठो बैठो। आप माइक करांगे, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मैं एक बातें बोल रहा हूं, एक बातें। तुझे परमेश्वर बहुत प्यार करता है। और सुनो, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, कहता मैं तेरे घर में घुसता हूं, तेरे घर में एक सामने एक एक्वागार्ड लगा हुआ है और उसके नीचे एक फ्लैश है जिसपे तुम टूंटी लगी हुई है। और सुनो, फिर मैं इधर देखता हूं कि कुछ पर्दे हैं, पर्दे ऐसे पर्दे लगे हुए हैं, वाइट 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 वाइट, कुछ हल्के हल्के से ऊपर पर्दे लगे हुए हैं। इस तरफ एक स्लेब पर एक संदूक की पेटी रखी है, जैसे फौजियों की होती है, फौजियों की संदूक की पेटी, संदूक की पेटी, जैसे ट्रंक 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 प्राणा, ट्रंक प्राणा। हाँ, फ्रिज कोल है, सेल्फ दे कोल इधर रखा है। हाँ। और ऐसे एक एलसीडी के पीछे, एलसीडी के नीचे एक संतरी कपड़ा रखा है। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। सुनो सुनो, यीशु मसीह तुझसे प्यार करता है, तेरे से प्यार करता है। तेरे साथ कोई अटैक हुआ, अटैक जैसे कोई, सुनो, कोई आपके मैं से घर में देखता हूँ कोई बंदा, उसका नाम परमजीत था, परमजीत। कौन घर वाला कर्नल सी छोड़ देता मैनू। घर वाला पहले घर वाला एक मैंने देखा, एक का नाम परमजीत है, और फिर कोई दूसरा शादी किया, मर गया। फौजी कौन था? फौजी नहीं मरिया, जीता जेड़ा दूसरा मरिया, उन्होंने मेरी सास ने मेरे। पहला फौजी था, पहला फौजी था, वो सेक्रेटरी जॉब करता था, जो मर गया। वो मेरा घर फ्लैट मेरा सास सहुरे ने और माटी ने कब्जा। सुनो, कब्जा कर लिया। पवित्र आत्मा कह रहा है कि ऐसा काम कर दिया कि तू अब बिल्कुल परेशान हो चुकी है। सुन रही है? सुन, तेरे घर जो है, तेरा घर ऐसे पिंक कलर की दीवार किसकी है? पिंक कलर की फ्लैट दी है पापा, है? फ्लैट की है, पिंक कलर। आपके पीछे आप ऐसे घर में जहाँ आपके आसपास एलसीडी है, वहां पर एक ऐसे एक डिजाइन बना हुआ है, डिजाइन में देख रहा हूँ, उसमें फोटो लगाई हुई है आपने, ऐसे 2 3 4 बेटी ने लगाई, घर परिवार फैमिली की लगाई। एक बच्चे की फोटो है और एक लड़की की फोटो है, और 29 तारीख, ऐसा किसका जन्मदिन है? मेरी बेटी का जन्म, पापा मेरी बेटी का। हालेलुया, सारे हालेलुया, हालेलुया। सुनो, मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, तुम्हारे घर में भी 2 जन का जन्मदिन 29 जुलाई को किसको आता है? 29 को बेटियों का। और 8वें महीने में किसका आता है? 29। क्या हो रहा है? तेरी लड़की का भी 29, इनको जानती है कहीं? कभी मिली है इनसे? और मुझे क्या हो गया? चिम्बाइला, यीशु आ गया। हालेलुया, सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। कौन आ गया? यीशु आ गया। और सुनो, ये पवित्र आत्मा बोल रहा है, पवित्र आत्मा बोल रहा है, कह रहा है कि सुन, कहता है कि मैं देख रहा हूँ, और परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है लेकिन तू विश्वास करने में अभी तुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, लोग क्या, परिवार के लोग बोल रहे हैं, ऐसा कौन है? ऐसा कोई बाइक 7313। लड़का है हमारे, है वही बुरे काम करता है, लुधियाने का लड़का। वो पहले मेरी बेटी बातचीत थी उसकी, और हमने उसको छोड़ दिया। वही काले नंबर से हम माँ बेटी को तंग कर रहे हैं। उसका बाइक का नंबर है 77। हालेलुया। सुनो, और मैं आत्मा में देख रहा हूँ, सुनो, परमेश्वर का आत्मा हो रहा है, कहता कि मैं कहता तुम्हें उससे आजाद कराने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर जादू टोना किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर किया, आपको यहाँ प्रॉब्लम होता है, आपने टेस्ट कराया,
4 दिन पहले भी और 1 हफ्ते के बीच में भी आपने कुछ दिखाया, बहुत तकलीफ है पापा, लेकिन नहीं ठीक हो रहे। लेकिन पवित्र आत्मा फिर बोल रहा है मैं तेरे से प्यार करता हूं, तो मेरी बेटी है। आमीन। ऐसे सुनो, सोनिया सोनिया मेरी भतीजी है। हालेलुया। मैं आता देख रहा हूँ, उसके लिए प्रेयर कर। अगर तू प्रेयर नहीं करेगी फिनिश हो जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन पवित्र आत्मा बोल रहा कहता मैं तुझे आजाद कर रहा हूँ। मेरे बाजू में यहाँ यीशु मसीह की प्रेजेंस है और वो तुझे छूना चाहता है। हालेलुया। और कह रहा है तुझे, कह रहा है, कहता रानी का नाम लेकर बोल रहा, रानी का और बलबीर। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा कहता इन 2 नामों को याद कर। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा कहता मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। कहता कोई पहला जहाँ पर रहते थे कहीं पहले कोई ऐसा गांव में था, कोई बलबीर कौर, ऐसा कोई बलबीर कौर और रानी मेरी बड़ी सिस्टर है। हालेलुया। ये कौन है? यीशु। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा छू रहा है और वो कह रहा है, कहता कि मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। हालेलुया। कहता आप एक कमरे में रह के थक गए हो, ऐसा ही है कि नहीं? ऐसा ही है कि नहीं? और वो हल्का सा नीला सा डोर जो आप खोलते हो, मैं देखता हूँ उसको, बाहर का दरवाजा खोलते हो, नीला सा डोर मैं देखता हूँ, फिर एक ब्राउन सा डोर मैं देखता हूँ। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है उसकी कुंडियां भी पुरानी हो गई है। ऐसा ही है कि नहीं? परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि आने वाले समय में तुझे एक नया मकान से आशीष देने के लिए जा रहा हूँ। कौन है यहाँ? कौन है? कौन है? हालेलुया। और लो आशीष को देखो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आशीष। हाथों को उठाओ और ये देखो, आपको बोल रहा हूँ मेरे पास एक पावर। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं एमसी परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।